नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं कि लोगों के दिलों में हमारी इज्जत कैसे पैदा हो, लोगों के दिलों में हमारा प्यार कैसे पैदा हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दौलत हासिल करने से आपकी इज्जत बढ़ जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि कई दौलतमंद अफराद ऐसे हैं कि जब वो सामने आते हैं तो लोग उनके सामने उनकी खुशामद करते हैं, उनकी आओ भगत करते हैं। जैसे ही वो महफिल से निकलते हैं लोग उनकी बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। और अगर आप समझते हैं कि इज्जत ओहदे से मिलती है तब भी आप गलत हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि कई वजीर मशीर ऐसे हैं कि लाखों लोग उनको गालियां दे रहे हैं। तो फिर आप, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि एक दरवेश है, आम चटाई पे बैठने वाला है, आम मुसल्ले पे बैठने वाला है, जिसके पास दौलत भी नहीं है, जिसके पास कोई ओहदा भी नहीं है, जिसके पास जायदादें ज़मीनें भी नहीं हैं, फिर भी लोग उनकी इज्जत करते हैं, फिर भी लोग उनके दरवाजे पे जाते हैं अपने दुख सुनाने के लिए, अपनी बातें करने के लिए। तो ऐसा क्या है कि लोग उनकी इज्जत करते हैं। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको चंद बातें बताने वाला हूँ कि अगर आप उन पे अमल कर लेंगे तो लोगों के दिलों में आपका मकाम भी पैदा हो जाएगा और लोगों के दिलों में आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे ये यकीन है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद जो बातें मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, अगर आप उस पर अमल कर लेते हैं तो यकीनन आपकी इज्जत लोगों के दिलों में बढ़ जाएगी। तो नाजरीन, सबसे पहले आपने करना क्या है, मुझे ये अशफाक अहमद साहब की ये बात याद आ रही है। वो कहते हैं कि आप चाहते हैं ना कि जो आपके पास ना हो, आप चाहते हैं कि वो आपके पास आना शुरू हो जाए, तो वो लोगों को देना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं ना कि आपकी इज्जत हो, तो आप क्या करें, आप लोगों को इज्जत दें। जी हाँ, लोगों को मकाम दें, लोगों को जो है वो उनकी मकाम के मुताबिक जो है वो उनको इज्जत दें। अगर आपके पास कोई आ जाता है, अच्छे अंदाज से उसको बिठाएं और मौसम के मुताबिक जो है वो उसकी आओ भगत करें, उसको मशरूब पिलाएं, उसको चाय पिलाएं और अच्छे लहजे में उसके साथ गुफ्तगू करें। आप उसको इज्जत दें, उसको पता चले कि यार मैं इसके पास गया हूँ, यार बड़ी इज्जत से पेश आया है, बड़े एहतराम से पेश आया है। तो अगर आप लोगों को इज्जत देना शुरू कर देंगे तो वापस आपको इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। और नंबर 2, दूसरी बात ऐसी जिस पर अमल करने से लोगों के दिलों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, वो ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे। जहाँ पे भी आप अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो उतनी ही गुफ्तगू करें कि जितनी सुनने वाला सुनना चाहता है। अगर आप ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, तो सामने वाला कहेगा यार इसको तो बोलने की आदत है, ये मुसलसल बोलता रहता है। बजाय इसके कि आप उसको ये कहने का मौका दें, आप गुफ्तगू ही उतनी करें जितनी सामने वाला सुनना चाहता है। और तीसरी बात जिस पर अमल करने से लोगों के दिलों में आपका मकाम बढ़ सकता है, आपका प्यार बढ़ सकता है, आपकी इज्जत बढ़ सकती है, वो आपने ये करना है कि आपने किसी के साथ कभी बहस नहीं करनी। हाँ, अगर किसी मौजू पर आप डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कस करना और है, बहस करना, मुनाजरा करना, गुफ्तगू में मुकाबला करना ये और है। इससे होता क्या है कि आप जब अपने मद्दे मुकाबिल के साथ गुफ्तगू करते हुए आप मुनाजरे पे आ गए, आप बहस पे आ गए, तो आपके जहन में होगा कि मैं कोई ऐसी दलील दूं कि सामने वाला हार जाए। आप जब दलील दे देंगे, सामने वाले को आप हरा तो देंगे, लेकिन इससे होगा क्या, उसके दिल में से आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। और चौथी बात जिस पर अमल करने से लोगों के दिलों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आप ऐसा कीजिए, आप लोगों की तारीफ करना शुरू कर दीजिए। अगर किसी ने अच्छा लिबास पहना है, कहिए यार माशाल्लाह आज बड़े प्यारे लग रहे हो। किसी ने अच्छा जूता पहना हुआ है, कहिए माशाल्लाह जूता बड़ा अच्छा पहना हुआ है, कहाँ से लिया है। और अगर कोई अच्छा काम करता है, आप उसकी तारीफ करें, माशाल्लाह यार तूने ये काम तो बड़ा अच्छा किया है। आप लोगों की तारीफ करें, यकीन जानिए ऐसा करने से लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि लोगों के दिलों में आपकी इज्जत बढ़े तो फिर इस बात पे भी आपने ज़रूर अमल करना है। वो बात ये है कि आप अच्छे लिसनर बन जाएं, लोगों के दुख सुनना शुरू कर दें, लोगों के दर्द सुनना शुरू कर दें। भाई लोगों के दिल दर्द से भरे हुए हैं,
लोगों के दिल गम से भरे हुए हैं, वो अपना दर्द सुनाना चाहते हैं, वो अपना दर्द बताना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जी हाँ, आप लोगों के दर्द सुनना शुरू करते हैं। जब आप लोगों के गमखार बन जाएंगे, लोगों के दर्द गम सुनना शुरू कर देंगे, तो लोगों के दिलों में आपकी इज्जत जो है वो बढ़ जाएगी। और हाँ, आखिरी बात जिस पर अमल करने से लोग आपकी इज्जत करेंगे वो ये कि आप जब भी किसी के साथ ताल्लुक बनाते हैं ना, तो उसमें फ़ायदा या नुकसान ना देखें। ताल्लुकात बनाते वक्त नीयत अच्छी कर लें। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो उस ताल्लुक को बनाने का आपको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि जब भी आप ये दोस्ती की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी मामला हो, अगर आपकी नीयत अच्छी हो ना, तो अल्लाह ताला उसका अजर भी आपको अच्छा ही देता है। आप देखिए हदीस मुबारक जो हर बंदा जाने, इन्नमल आमालु बिन्नियात के अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, किसी के साथ ताल्लुक बनाते वक्त आपकी नीयत अच्छी होगी, तो फिर खुदा भी कहेगा कि यार इसकी नीयत तो बड़ी अच्छी थी, इसकी कोशिश बड़ी अच्छी थी। अगर आपको नुकसान भी हो जाता है तो वो अल्लाह आपको नुकसान नहीं होने देगा, कोई ना कोई फ़ायदा आपको ज़रूर देगा। तो हज़रात मोहतरम, इन बातों पर अमल करने से लोगों के दिलों में आपका मकाम भी बढ़ सकता है, लोगों के दिलों में आप